हाय हेलो गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे अपने अपने कामों में। तो मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है बाबू को आज की शुरुआत हुई है मॉर्निंग के साथ देते हुए और आज ही मैंने सकते नींद। हैं आप। ये गद्दों की सफाई बहुत दिन से नहीं हुई थी, इस वजह से मैं ये कर रही हूँ। कभी कभी गद्दे नमी वमी के कारण जो है स्मेल करने लगते हैं, तो ये सिंपल सा है। एक एम्प्टी बॉटल मैंने ली है, कोलिन की, जो भी घर में वेस्ट पड़ी हो, बस इसको कुछ नहीं करना है। जैसे विनेगर जो आता है, वाइट विनेगर, उसको आप डाइल्यूट कर लें 1 कप गरम पानी में, 1:1 का रेशियो लेके, और एक गद्दे के लिए पर्याप्त है। इससे क्या होगी, जो बच्चे वॉशरूम वगैरह कर देते हैं, यूरिन वगैरह पास कर देते हैं कभी कभी, तो ये स्मेल चली जाती है, न्यूट्रलाइज कर देता है इन द सेंस। तो आप भी आजमा सकते हैं नॉर्मल सी ट्रिक, देख सकते हैं। और स्प्रे से ही करिएगा, क्योंकि स्प्रे से बराबर का पोर्शन पड़ जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देख सकते हैं कितने अच्छे से हो रहा है। ऐसे ऐसे करते जल्दी जाएंगे। कभी कभी हो जाता है ना, बहुत दिन से जैसे गद्दे वगैरह स्मेल करने लगते हैं, होने लगता है। या तो आप धूप दिखा सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन धूप से उतनी अच्छी स्मेल जाती नहीं है, तो मैं ये ट्राई करती हूँ। इससे क्या होता है, इसमें जो विनेगर की प्रॉपर्टी होती है ना, CH3COOH, उसमें क्या होता है, ये जो है, ये यूरिन या कोई भी नमी गद्दे में है जो स्मेल बची है, तो उसको ये डाइल्यूट कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। सो यस, यू कैन सी। ये मेरे पास एक कोलिन की एम्प्टी बॉटल पड़ी थी, उसी से मैं कर रही हूँ स्प्रे। पहले तो मैंने सोचा कि मुझे मिलेगी नहीं, पर ढूंढने पे मिल गई। और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो मैं मैट्रेस प्रोटेक्टर यूज़ करती हूँ, तो उतना स्मेल नहीं आता है, लेकिन अभी टाइम सही चल रहा है और मैं अभी काम भी कर सकती हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये काम कर लिया जाए, क्योंकि फिर तो मैं बिज़ी हो जाऊँगी, फिर बेबी वगैरह हो जाएगा ना, तो फिर मैं बिज़ी हो जाऊँगी। अभी मैं कैपेबल हूँ ये सब करने के लिए, तो मैं कर ले रही हूँ। सो एस यू कैन सी, पूरा ये स्प्रे अच्छे से हो गया है ना। अब ये दूसरे गद्दे की बारी है। ये गद्दा नहीं है, इस पर कवर चढ़ा है, मतलब गद्दा अंदर है, इस पर कवर, मैं कवर के साथ ही ऐसे कर दे रही हूँ। कवर उतारने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। टाइम की बात नहीं, मतलब ये भारी भी है, प्रेगनेंसी में उठाना पॉसिबल नहीं है, सो इस वजह से मैं कवर के ऊपर से ही ट्राई कर रही हूँ। तो एक गद्दा हो चुका है, आप देख सकते हैं पूरा। अब ये दूसरे गद्दे की बारी है। वन साइडेड से करते हैं, प्रेस करते करते। थोड़ा फिंगर की टिप्स मेरी दर्द होने लगी हैं, सो हार्ड भी हो गया ना, बहुत दिन का ये एम्प्टी बॉक्स रखा था, मुझे लग रहा बॉटल, सॉरी। और बताइए, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है यूपीटेट की? मुझे तो जितना टाइम मिल पाता है मैं उतना दे पाती हूँ, बाकी तो मेरा तो ऐसे ही चल रहा है। और अभी रिसेंटली मैंने अपना चेकअप करवाया, रूटीन चेकअप। तो अभी तक तो मैं सोच रही थी, जो मेरी EDD एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट थी वो जुलाई थी, समथिंग अप्रॉक्स 10 जुलाई को मिली थी। और अभी मैं जब कल दिखाने गई, तो दे ऑल वर टेलिंग दैट बेबी इज़ अबाउट 35 वीक्स। सो मतलब कि 8 जून इज़ नाउ माई EDD। 1 महीना रह चुका है, तो मैंने सोच लिया है कि
मैं खुद को ज़्यादा टेंशनाइज नहीं रखूँगी, खुद पे वर्क करूँगी और जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही करूँगी, क्योंकि स्ट्रेस लेने का कोई मतलब नहीं है। तो ये देख सकते हैं आधा बेड हो चुका है, लगभग ही हो गया है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद एक और स्टेप करना है आपको। जब ये पूरी तरह पंखे की हवा में सूख जाए, आफ्टर 10 मिनट्स ये सूख जाएगा कम्प्लीटली, तो इसके बाद क्या करेंगे, इस पर बेकिंग सोडा स्प्रे कर देंगे, फिर इसको धूप में रख देंगे। बस धूप में मैं नहीं रखूँगी, मैं किसी से रखवाऊँगी, अपने भैया लोगों से। और पूरा दिन जो है इसको कड़ी धूप में सूखने देंगे, जिससे कि जो इसकी स्मेल है वो कम्प्लीटली डिसेबल हो जाएगी। तो ये कम्प्लीटली हो चुका है, आप देख सकते हैं। बीच बीच में और डालो दे। तो मैंने कितना प्रोपोर्शन लिया है मैं बता दूँ आपको। मेरे ये 2 बेडशीट है, तो मैंने 2.5 लिया है। 2.5 इसलिए लिया है क्योंकि एक बाहर भी गद्दा है, उस पर भी मैं स्प्रे करूँगी जाके, और एक इस गद्दे के लिए, एक इस गद्दे के लिए, और आधा उस गद्दे के लिए। तो 2.5 कप वाटर एंड 2.5 कप वाइट विनेगर यू कैन मिक्स एंड dilute it in this type of bottle and then spray and the smell will be gone। तो ये देखिए गद्दे छत पे चढ़ चुके हैं और ये रहा बेकिंग पाउडर। तो इससे इसको ऐसे से कर देंगे पूरे भर में। चलो आगे मिलते हैं करके, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो ये देख सकते हैं मैंने स्प्रिंकल कर दिया और कम पड़ गया तो फिर मैं दोबारा लेके आई थी। बहुत तेज़ धूप है। चलो 5-6 घंटे के लिए इसको पड़ा रहने देते हैं और आगे देखते हैं। बाकी कपड़े सब धुल डाले थे, तो अब इनको उठाने हैं क्योंकि धूप। सो फाइनली घर के काम ख़त्म करके ये देखिए बाबू मेरी डिज़ाइन बनाई है मेरी कॉपी पे। उसके बाद दोपहर में मैंने कुछ क्लासेस करी मैम की, और ऐसे ही थोड़ा बहुत हम देखे ले रहे हैं। एक ही लगता तो है, मन तो नहीं मानता है ना कि रहता है कि नहीं पढ़ना है, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि बस एंजॉय करो इस फेज़ को और सब चलता रहेगा। लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, बट प्रॉब्लम ये है ना कि मन नहीं मानता है। ये लगता है कि एक बार शुरुआत किए हैं तो फिर एंड तक ले जाना ज़रूरी, और इतना आगे बढ़ चुके हैं तो सारी मेहनत पानी फिर जाएगा। जो जब हम कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हो। मैं खुद को ऐसे ही मोटिवेट करती हूँ और सोचती हूँ कि भगवान सब अच्छे से निपटा दें और अच्छे से सारी चीज़ें हो जाएं। तो मैं ये CDP पढ़ रही थी, रिवीज़न कर रही थी। ज़्यादा देर बैठ के मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, फिर भी मैंने कोशिश की, क्योंकि स्टमक दर्द होने लगता है, पेट में दर्द होने लगती है। ज़्यादा देर बैठना भी नहीं होता है ना, ज़्यादा देर बैठ के नहीं कर सकते आप। ज़्यादा देर आप एक ही पोजीशन पे मतलब खड़े नहीं रह सकते, बैठे हैं तो बैठे नहीं सकते, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। जो मैरिड हैं, जिनके बेबीज़ हैं, वो सब लोग जानते होंगे कि कितना स्ट्रगल रहता है। प्रेगनेंसी इज़ नॉट मतलब ट्रबल, मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि तो बेकार फेज़ है, बट ये है कि एंजॉय करना चाहिए, वो भी एक जीवन का बहुत खूबसूरत हिस्सा है। तो ऐसे ही मैं थोड़ा सा खुद को टाइम दे रही हूँ। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला है कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी एक फैमिली डॉक्टर भी है जो मुझे गाइड करती रहती हैं, तो उनको पता है कि मेरे एग्ज़ाम्स लगे हैं। सो बोलती है दीदी ज़्यादा परेशान नहीं होना है, जो है सब ठीक है, लाइफ स्लोली चलती रही है और इस प्रेगनेंसी फेज़ को एंजॉय करें। तो उसके बाद मैंने थोड़े से नोट्स बनाए
और ये देख सकते हैं आप, ये रात का वीडियो है और मैं ज़्यादा पोस्ट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज है। एक्चुअली घर रहता है, फिर उसके बाद बेबी है और पूरा दिन टोडलर फेस में है वो। तो आप लोग जानते हैं कि कितना छोटे बेबी जब चलने लगते हैं तो कितना परेशान करता है। हर चीज़ इधर से उधर, उधर से इधर। उसके साथ मैं खुद को भी मैनेज कर रही हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिलता है, सीरियसली मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो जितना भी टाइम मुझे मिल जाता है उसी में मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिएगा, देखते रहिएगा व्लॉग्स। नहीं मारना, नहीं, प्यारी करो उसको, प्यारी। छोटा बाबू है। फिर शाम को नेक्स्ट डे हम लोग छत पे चले आए और देखिए कितना सुंदर मौसम है। ये मेरी ननद रानी है जो हेल्प कर रही हैं। उसके बाद ये देखिए, फिर मैंने बनाया बनाना शेक सबके लिए, ये देख सकते हैं आप। और फिर ये नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन, सोक्ड रेजिन्स वगैरह। फिर उसके ओके, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टाटा।